मुझे दो भाई क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जल्दी कराऊंगा। ये कह रहा है एक घूमने वाली कुर्सी का अंकित मूल्य 15,000 रुपये है। एक कुर्सी है घूमने वाली, उसका अंकित मूल्य 15,000 रुपये, ठीक है। और उस पर दो क्रमांक छूट दी गई, दो छूट दी गई हैं, 20% और 12% छूट दी जाती है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ है, ऐसे पूछ रहा है, इतना पूछ रहा है। आसान है, कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक मैंने सिखा दिया था, लगभग मैंने सिखा दिया था। एक मुझे करके बता दीजिए तो तक मैं सेट कर दूंगा। तो 15,000 का सामान था, 20% डिस्काउंट दिया था, 80% का बेचा है। 12% डिस्काउंट दिया था, 88% का बेचा है। क्या बात है, बस डायरेक्ट एसपी जाएगी तुम्हारी, यहाँ से 4 जीरो कट जाएंगे तुम्हारी, ठीक है। 15 8 120 जीरो, 12 नम्मा 12 8 96 अच्छा, 12 8 96 105, ये आ गया। अब इसको चाहो तो ये अलग कर लिया, चाहो तो ये कर सकते हो, इन दोनों का समतुल्य डिस्काउंट निकालोगे, दोनों को जोड़ोगे 32 माइनस दोनों गुणा करोगे 12 दूनी 24, 2.4 घटाओगे तो नहीं 29.6% डिस्काउंट है। इतना डिस्काउंट देने के बाद कितने का बेचोगे, तो 15,000 का सामान है तुम्हारा, इतने का डिस्काउंट दे दिया तो कितने का रह गया तुम्हारा, 100 में से घटाओगे तो 4 जीरो और तुम्हारा 7 जाएगा। अब इसका तरह परसेंट निकाल दो, परसेंट आओगे वो परसेंट है 2 जीरो, पॉइंट है 0, ठीक है, 3 जीरो काट दोगे, 15 चौक 60, 15 7 105 कर सकते हो। इसको रेशियो से बना सकते हो, ठीक है। ये तो एक तरीका था, एक दूसरा था। तीसरा करोगे कि 20% 1/5, 5 का सामान तुमने 4 में दिया, 12% निकालोगे तो 3/25, 25 का सामान तुमने 22 का दिया है, गुणा कर दोगे 125 का सामान तुमने 88 का दिया है। इसका एक और आगे बताना था कुछ, ये बता रहा हूँ। तो ये इसका सामान तुम्हारी वैल्यू ये रही, मतलब 15,000 वैल्यू, एमपी ये तुम्हारा, एसपी ये है, तो 125 की वैल्यू 15,000 है, 88 की निकालनी है, तो यहां से भी निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा। ये कल करा चुका था इतना मैं, ठीक है। अब देखो इसके आगे मुझे बताना क्या था, जैसे कि अब देखो इसमें देखिए, अब सुनो मैं क्या करूंगा, आगे नहीं आ गया भाई, तुम्हें आ गया। अब ये करेगा तुम्हें, जैसे कि 15,000 का सामान था, ठीक है, पहले 20% डिस्काउंट दिया, फिर 12% डिस्काउंट दिया, तब जाकर तुमने कितने का बेचा है, 10,560 रुपये का, ठीक है। अब क्या करेगा, एक तो प्रोसेस इन चारों में से कोई एक चीज गायब कर देगा। कब करेगा कि भाई 15 सामान था, 2 डिस्काउंट दिए, एक डिस्काउंट दिए है, दूसरा एक्स है या दूसरा बताओ, ऐसे ये और ये मैं तुम्हारा ये गायब कर दिया उसने, ये पूछेगा ये कितना है, कभी ये गायब कर देगा तो पूछ लेगा, ठीक है। कभी अगर एमपी और एसपी पूछे तो सही कर सकते हो, अगर बीच में से एक डिस्काउंट गायब कर दे तो कैसे करोगे। तो करने के तरीके इसके तुम्हारे, इससे करने जाओगे तो इसे करोगे, 15,000 का सामान था, 20% डिस्काउंट में 80% का बेचा, यहाँ हमने x% डिस्काउंट मान लिया, तो 100 माइनस एक्स बट्टे 100 बराबर, एक तरीका तुम्हारा, ठीक है। सिर्फ ये लगाया तुमने। अब बताओ अगर यहाँ अब दूसरा तरीका लगाओगे भाई, यहाँ से निकाल, ये निकाल लोगे तरीका तुम्हारा, दूसरा तरीका तुम्हारा कि एक मिनट आगे से निकल हूँ कि तुम्हारा तो डिस्काउंट दे रहे हो ना, 20% है तो 100 में से माइनस तो अच्छी लिखा तुमने, अगर x मान लो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 100 से निकालने का घटाया कितना है, पहले लिख लो उसे, बात हुई पड़ी तुम्हारी लिए। दूसरा तरीका क्या, तुमने शुरुआत में ये मान लो कि 20% डिस्काउंट दिया, ये तुम्हारा 1/5, 5 का सामान तुमने 4 में दिया, दूसरा x पर डिस्काउंट पे 100 का सामान तुमने x 100 माइनस x में दिया, और ये रेशियो तुम्हारा कितना आया 15,000, और ये कितना तुम्हारा
ये है, ये आएगा। ठीक है, अब तुम इसका रेशियो ये आना चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई तो करते थे, इसका मल्टीप्लाई ये आना चाहिए। क्या बोल सकते, गुणा करोगे 500 बट्टे ये लिखोगे बराबर 15,000 बट्टे ये आएगा। ठीक है, अब ये चाहो तो इसके कम करो, 500 अलग कर लो, 5 अलग कर लिया तुमने, 100 अलग कर लिया, 100 है। ठीक है, मैं काटा नहीं हुई मैंने इसको, इसको उस तरफ लेके जाओ तो 100 बट्टे 100 माइनस है बराबर कितना आएगा, ये तुम्हारा 15,000 और ये तुम्हारा ये आएगा, ये 4 ऊपर जाएगा तुम्हारा और ये नीचे जाएगा तुम्हारा। अब यहाँ से एक बात समझ लो कि अगर मैं देखूं कि ये इसको इसके ये बट्टे भाग में है, तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, भाग कर देते, और क्या ये ऊपर गुणा में है, नीचे नीचे भाग से आया होगा, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? बात ये बड़ी समझ लिया। तो इसी को डायरेक्ट ध्यान रखो, करना कैसे है, जो इतना नहीं करना था मैं बताया, MP और SP कितना है मेरा, और तुम्हारा 15,000 था और यहाँ तुम्हारे 10,560 था, ये था। तो पहला डिस्काउंट कितने का दिया तुमने, और डाट लिखोगे जब MP थी तो 100 था, SP किया तो मैंने 80 का बेचा, क्योंकि 20 का डिस्काउंट देने के बाद ये लोगे। अगर चाहो तो इसका रेशियो लिख लोगे तो लौट के यही आएगा तुम्हारा। तो इतना प्रोसेस ना ध्यान रख के डाट लिखोगे, तुम्हारा MPS भी ये था, पहला डिस्काउंट तुम्हारा 100 का था तो 80 का बेचा था, ये डायरेक्ट तुम्हारा दूसरा डिस्काउंट का रेशियो आएगा। ठीक है, कि आया कैसे बता दिया, यहाँ डाट निकाल लोगे, ये कट जाएगा तुम्हारा और इसे ये कट जाएगा, इधर भेज दोगे 15 120, तो ये तुम्हारा डिस्काउंट कितने का दिया तुम्हें, 144 का बट्टे 1200 गुणा 100, इससे कट जाएगा, इससे काटोगे 12 का। ठीक है, अब चाहे तुम्हें पहला डिस्काउंट दे दिया दूसरा दे दे, पहला पूछे दूसरा पूछ दे, करना या तो इससे करना या इससे करना, इससे नहीं करना। ठीक है, लिख लो बराबर। चाहो दोनों क्वेश्चन नोट कर सकते हो, ये 8वां था, ये मैं अलग से बता दिया तुम्हें मैंने। भाई पूरी रामायण होने के बाद क्या क्या नहीं आया तुम्हें, ये बताओ। ये आपने वो तो मेरी समझ में आ गई, ये वाला कैसा है, सेकंड टाइम आपने बताया है। मैंने ये कहा कि कभी यहाँ पे तुमसे MP डिस्काउंट दोनों दे दिए, ऐसे पूछा था, तो SP और एक डिस्काउंट देने के बाद दूसरा डिस्काउंट पूछ लेगा, अगला अगला क्वेश्चन है इसका, तो वही टाइप है तुम्हारा। 15,000 का था, 10,560 का बेचा, तो जब MP था तो 100 का था, 100 का भी होता है MP, डिस्काउंट देने के बाद तुमने इतने का बेचा है, 20 का डिस्काउंट दे दोगे तो 80 का बेचोगे, 80 का कर दिया। ये नहीं मैं कि डाटा बता दो, ये क्वेश्चन है, ऐसे कर लो, देखो 9 क्वेश्चन है। ठीक है, एक वस्तु को 17% डिस्काउंट और X% डिस्काउंट पर, एक वस्तु है, एक वस्तु है, 2 डिस्काउंट दिए, 17% और X% 2 डिस्काउंट दिए के बाद, छूट देने के बाद SP तुम्हारी 7,407 रुपए है, 747 है, मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया, और अंकित मूल्य तुम्हारा 16,000 है, तो X का मान ज्ञात करें, ये पूछा केवल बस। अब यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं रह सकते, क्योंकि ऑप्शन ये सब पॉइंटों में दे रहा है। ठीक है, कहीं होता है तो ऑप्शन रख के देख लो, तो नहीं जा सकोगे। और तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, दोनों में से कोई सा भी तरीका लगा दो, दोनों सही है तुम्हारे लिए। आगे नहीं आ गया भाई, तुम्हारा आगे नहीं आ गया भाई, तुम्हारा आ गया। अरे भाई डाट करना था, MP कितना है तुम्हारा, 16,000 है, 16,000। SP कितना है तुम्हारा, ये है। जब डिस्काउंट दिया था पहला 17% का, तो 100 का सामान था, तुमने 83 का बेचा। ठीक है, यहां से कट जाएगा,
इससे काटोगे 9 बार, तो 16 का सामान तुमने 9 में बेचा है, तो डिस्काउंट कितने का दिया तुमने? 7 का दिया है। कितने पर? 16 पर, गुणा 100, ये होगा तुम्हारा 700 बट्टे 16, 16 चौक 64, 64 60 बचा, और लगभग 16 चौक 64 करता है लगभग तुम्हारा 4 उस 64 कम है, ठीक है, तो 4 बार तो नहीं जाएगा, तो 16 थी 48, लगभग 3 बार जाएगा, और जो 3 बार जाने में एक ही ऑप्शन है तुम्हारा, हो गया। और चाहते तो और सोल्व कर सकते, जैसे 4 से काट देता मैं, ये 700, ये था तुम्हारा 4 से काट 4 बार, 4 से काटे 25 बार, 25 बार कर दोगे 175 बट्टे 4, ठीक है, तो और जल्दी हो जाएगा, 4 चौक 16, ये बचा 4 तिया 12 और 3 बचा 75, जैसे सॉल्व करना चाहो दोनों तरीके कर सकते हो, ठीक है, कि जितना छोटा कर सकते हो, ये डायरेक्ट क्यों डायरेक्ट काट दिया मैंने, 400 कट जाएगा तुम्हारा। एक तरीका तो ये था हमारा, दूसरा तरीका ये था कि भाई 1600 का सामान था, 70 मतलब 83 का बेचा तुमने, फिर X% डिस्काउंट है, बराबर तुम्हारा इतना है, यहां से 2 जीरो कट जाएंगी तुम्हारी, इससे काटोगे 9 बार, 16 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 25 बार, ऐसा कहीं गलती कर दी, कोई बात नहीं, इधर कर दोगे तो ये होगा तुम्हारा 225 बट्टे 4, ये तुम्हारा ये है, ठीक है। अब इसे भाग करोगे, 4 4 पंजे 20, 6 चौक 24.25, ये है। अब ये इधर लेके इधर घटाओगे 100 में से, तो कितना आएगा तुम्हारा? 43.75। दोनों से कैसे भी कर सकते हो, अरे यार भाई तुम्हारा क्या आया? अभी भाई आया नहीं आया तुम्हारा? भाई तुम्हारा ही नहीं आ गया, तुम्हारा ही नहीं आया। अब तो यार आसान है तुम्हारे लिए, क्यों? MPSP के 25,000 का था, और तो 1800 भाई 1800 बज दिया, डिस्काउंट 10 का दिया था, तो 100 का सामान था, 90 का बेचा है, इतना तो ले सकते थे भाई। यहाँ जाट काट दोगे, दूसरी कट जाएगी तुम्हारी, यहाँ से काट दोगे ये कट जाएगा, दोनों से काट दोगे 2 बार, 20 हो गया तुम्हारा। चाहो और काट सकते हो 5 से 4-5 बार, एक का डिस्काउंट है 5 पे गुणा 100, कितना आएगा? 20% आएगा भाई। भाई 13 बताया था क्या? 2050 का सामान खरीदा है, 26% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट ही पूछ रहा है बस, उसका 26% निकाल दो बस। दो इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 का मांगा छूट के बाद 150 रुपए वाला अंकित मूल्य वाली वस्तु को 105 में बेचा है, मतलब MP 150 रुपए था, SP 105 का किया है, पहला डिस्काउंट तुम्हारा 12.5% है, तो दूसरा पूछ रहा है। अब मैं मान सकता हूँ कि तुम डायरेक्ट कर सकते हो, जी हाँ, इसी पे आया, अभी बताया था मैंने तुम्हें, खुद बढ़ाओगे कुछ नहीं करोगे, यार देख लो, मैं बताया भी था तुम्हें कि MP तुम्हारा अगर 150 है और SP तुम्हारा 105 है, तुम्हें मैं बताया था मैंने कि तुम अगर चाहो तो फ्रैक्शन में लिख लो, ये बताओ, मैं 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ, उसका मतलब है 100 का सामान 80 का बेचूंगा, तो मैं फ्रैक्शन से काट दूं, मैं ये 5 बार, ये 4 बार दूंगा मैं इसको। अगर मैं बता रहा हूँ सबसे कि इसका 1/5 होता है, इसका मतलब क्या है? 5 सामान 4 में बेचा है, तो मैं चाहे एग्जैक्ट लिख लूँ यार, ऐसी बातें की है मेरे लिए। 12.5% डिस्काउंट, 1/8 का डिस्काउंट दे रहा है, 8 का सामान था 7 में बेच रहा है, मैं क्यों 12.5 का वो लिखूं? मैं फ्रैक्शन लिख लूंगा डायरेक्ट ही मैं, मुझे पता था 100 में से घटाओगे इसलिए दिया था। क्या इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हो कि 8 का सामान था 7 का बेचो, तो लिखा क्यों नहीं है? कैलकुलेशन खुद बढ़ा रही हो अपनी।
अब यहाँ से निकालो, लो 15 से काटोगे 10 बार, 15 से काटोगे 7 बार, 7 से कट जाएगा तुम्हारा, 8 से भेज दोगे, 2 से काट दोगे 5 बार, ये 4 बार, तो एक का डिस्काउंट क्या 20 आया है भाई। सही तो कर रहे हैं सर हम लोग। तो भाई तुम सही कर रहे थे क्या, तुमने ये लिखा था क्या, हम तो सही कर रहे हैं। सही कर रहे थे क्या, तुमने ऐसे लिखा था कि 12.5 घटाया 100 में से, अब घटाया भी सर 12.5 तो भाई मेरा कर सकते हो आंसर सही आएगा। मेरा कहने का मतलब होता है अगर जो कैलकुलेशन आसान हो सकती है उसको आसान कर लिखो, आंसर उससे भी आएगा, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा दी ना, देखो वही देखा मैंने सामने ही थे तो नहीं, जहाँ तुम अगर कैलकुलेशन आसान हो सकती है ना वहाँ कैलकुलेशन आसान करो। ठीक है, आ गया। तो यहाँ बट्टे में चाहो फ्रैक्शन ले सकते हो, तो फ्रैक्शन लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार सर मैं ये कह रहा था 8/7 से आपने किया है हाँ सर, तो ये कह रहा था हाँ 1/8 से किया है सर, हाँ तो इसको सर एक और उसका भी तो कर सकते हैं रेडिशन में अलग से। भाई यहाँ पे तुम्हारा एक डिस्काउंट गायब है, लौट के तो इसी पर यहीं पहुंचोगे। मैं बता दिया, अभी से डाल रहे हैं 1500 रुपये अंकित मूल्य किया गया है, ठीक है, इस पर 3 डिस्काउंट दिए गए, 6%, 6%, 4%। डिस्काउंट देने के बाद पूछ रहा है एसपी कितना है, बस। अब इसमें सवाल में सिर्फ कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है, वो इतना ज़्यादा तुम कैलकुलेशन करके बता दो उसे बस, तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। और तुम यहाँ पे समतुल्य बट्टा भी नहीं निकाल सकते कि सब पॉइंटों में जाएगा, डबल कैलकुलेशन जितनी है। सही है, मैं क्या गलत है, मैंने तो कहा सही है। सर पर मैंने तो अलग तरीके से किया है, कैसे किया, देखो मुझे बोल दो बस। सर पहले मैंने सर एक सूत्र ले ली, वो सर सूत्रों को घटा के सर 94 से 100। हाँ तो भाई वैसे ही करना था, क्योंकि इसका समतुल्य बट्टा निकालोगे तो पॉइंटों में जाएगा बहुत ज़्यादा, करोगे तो चाहो तो कर सकते हो, अगर तुम्हें लगता है हाँ तुम कर सकते हो तो, जैसे कि 6%, 6%, 4%, सर समझो से कैसे आप करवा रहे हैं? इसको करोगे अच्छा 12.36, 12 माइनस 0.36, ठीक है, इसमें से घटाओगे तो 11 पॉइंट और तुम्हारा 70 64 जाएगा, इसमें फिर लगा दो, इसमें लगाओगे तो 15.64 माइनस, गुणा करोगे 416 1 और 6 25, 2 4 44 और 46, 0.4 का यहाँ आएगा तुम्हारा। अब इसमें से घटाओगे तो घटाओगे भाई तो तुम्हारा 64 और तुम्हारा 4 4 3 बचा, 3 13 7 और 5 1.15, इतना डिस्काउंट आया। अब इतने का सामान था, इतना डिस्काउंट दिया, तो इसको घटाने के बाद कितना आया, तो घटाओगे 6 5 2 8 और तुम्हारा 4 घटाओगे 10 9 8, ये आएगा तुम्हारा। अब यहाँ से निकाल सकते हो कि कितना आएगा था, ठीक है, पॉइंट भाई बट्टे तुम्हारा 100 आएगा, पॉइंट आओगे तुम्हारे 4 जीरो और आएंगे, तो ये तुम्हारी कट गई 2 जीरो, 25 से काटोगे 125 से, 125 से 3 जीरो कटाएंगे 8 बार। अब 8 से काटे देखो, 8 से कट जाएगा, 8 56 कट जाएगा, 8 से काटोगे 8 एक 8, 8 6 48, 48 8 3 24 और 8 3 16, पॉइंट 1 के बाद आएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर सक्सेसिव से करना चाहते हो तो, लेकिन तुम्हारे लिए ये कैलकुलेशन ही बड़ी बड़ी बात, लेकिन इसकी वजह तो मेरे ख्याल से इससे करो, 12,000 इतने का है, 6% ने डिस्काउंट दिया,
54% का बेच दिया, फिर 6 का दिया, इतने का बेच दिया, और फिर 4 का बेचो दो। जी जी यहाँ से कर सकते हो, तो ये कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसको ऐसे ना डाट करके इसका डिजिटल सम लगा सकते हो तुम, कि डिजिटल सम लगाने के लिए एक बार चेक कर सकते हो कि इनका डिजिटल सम अलग अलग है या नहीं। जैसे कि इसका 1 आ रहा है, 5 3 8 इसका 8 आ रहा है, 6 8 9 इसका 5 आ रहा है, यहाँ करोगे 6 7 7 9 इसका 3 आ रहा है। डिजिटल सम सबका अलग अलग है, तो यहाँ पे डिजिटल सम लगा सकते हो। जैसे कि इसका 8 4 4 6 6 चौक 24, 6 आया, 6 24 6 आया, और 8 6 48, जोड़ोगे कितना आएगा 12, 12 फिर जोड़ोगे कितना आएगा 3। जिसका डिजिटल सम 3 आएगा वही आंसर है, तो एक का ही डिजिटल सम था। तो तुम्हारे लिए मेरा डिजिटल सम लगाना आसान था, और डिजिटल सम तब लगाना आसान है जब तुम्हारे ऑप्शन का डिजिटल सम सबका अलग अलग हो, तो नहीं तो कैलकुलेशन कर सकते हो, आराम से कैलकुलेशन करते रहो, आंसर आ ही जाएगा शाम तक। ठीक है भाई, डिजिटल सम तुम्हारा ये अभी नहीं आया, तो डिजिटल सम इतना होता है कि सबके अंकों का योग करते रहो, तब तक जोड़ते रहो जब तक एक ना मतलब एक सिंगल डिजिट ना आ जाए, और मल्टीप्लाई दिया तो मल्टीप्लाई कर दो, वो कुछ नहीं है। तो इसका सब अलग अलग था। अगर अभी डिजिटल सम नहीं आ रहा है तो आगे टॉपिक आएगा नंबर सिस्टम में, वहाँ डिजिटल सम पूरा सिखाऊंगा, आसान आसान है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिर्फ एकल झूठ पे। जैसे कि ठीक है, मैंने 15% एक डिस्काउंट है, दूसरा तुम्हारा 20% डिस्काउंट है, तीसरा तुम्हारा 25% डिस्काउंट है, तो इसका समतुल्य छूट कितनी होगी? भाई क्वेश्चन को मारो गोली, कौन सा क्वेश्चन है तुम्हें सवाल करो। ठीक है, समतुल्य छूट बोल दे या नेवल छूट बोल दे, बात एक ही है। ठीक है, या नेट डिस्काउंट, मुझे नहीं पता भाई, मैंने लिख दिया बस। बस आंसर बताओ कितना है इसका, ऑप्शन दूं? 40 46 49 52, 40 46 52 49। ये किताब का ही है, क्वेश्चन नंबर देखूं मैं तो 23वां क्वेश्चन नंबर है। मुझे इसके अलावा तुम्हें अलग बताना है कि ये तो चलो सेक्शन आसान है, लगा सकते हो उसमें, तुम फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन कभी कभी इस तरह की वैल्यू दे देगा जहाँ तुम्हारा फॉर्मूला लगाना मुश्किल होगा, और मेरे एग्जाम में आ चुका है इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। तो इसका पहले इसका बताओ कितना होगा, तो मैं और बताता हूँ इसका एक क्वेश्चन और बताओ। कितना आया? बता दिया तुम्हारा कितना आया? भाई तुम्हारा आगे आ गया, तुम्हारा कितना आया? करो भाई तुम्हें, अब तुम्हें ये डिस्काउंट निकालना बताया था मैं, तो आपस में दो बार निकालो, दो तरीके बताया था। क्या इन दोनों का ऑप्शन लगाया तुमने, दोनों को जोड़ दोगे 15 + 20 - 15 × 20 3200 बताया था। अब जो डाट करना सीखो, दोनों का योग करना है, 35 आ गया, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, 15 दूनी 30, 300 3200 कट जाएगा। तो वो मुझे भाई तुम्हें आ गया, तुम डायरेक्ट कर सकते हो, सामने वाले को तो आना चाहिए, क्यों बताया। ठीक है भाई, ये 32 आ गया। अब इसका और इसका लगा दो एक बार, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा 57 माइनस 32 गुणा 25 3200, इससे काट दोगे 4 4 से काटोगे 8 बार, इसमें से घटाओगे 57 में से 8 49, ये आ गई। दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि 15% डिस्काउंट है, 3/20 का हुआ, 20 का सामान तुम 17 में बेचोगे, 20% 1/5, 5 4 में बेचोगे, 25% 1/4, 4 का सामान तुम 3 में बेचोगे, गुणा करोगे तो कट रहा है, कार्ड से ये कट रहा है, कट जाएगा तुम्हारा 20 × 100, 7 × 51,
100 का सामान 51 बेचे हो, कितना छूट है 49 की, कितने पर 100 पर, तो देगी छूट है तुम्हारी, कर सकते हो। लेकिन पेपर में इतना आसान अभी के में नहीं दे रहा है, ठीक है। जैसे कि पेपर में कैसे दे रहा है, 12%, 13%, 14%, आसान है। तो ऐसे दे रहा है जो तुम एग्जैक्ट ना निकाल सको या फ्रैक्शन ना निकाल सको, निकल जी। आप वो वाले और वाले से करवा दो, एबीसी एबी प्लस बीसी प्लस सी वाले का, तो ये वाला नहीं आया। ठीक है ठीक है ठीक है, बता रहा हूँ, तो गुणा करके बता देना, ठीक है। मैंने कितना था, 15 था, 12 था और 20 था, 25 था, 15, 20 और 25, ठीक है। माइनस माइनस प्लस आता है, अच्छा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तुम्हारा 15 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 25 गुणा प्लस 25 गुणा 15 3200 है, यहाँ माइनस हो जाएगा 15 गुणा 20 गुणा 25 बट्टे ही है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, फॉर्मूला लिख दिया था मैंने तुम्हें, बस प्लस माइनस की प्रॉब्लम है, हर जगह प्लस आता है, लेकिन जहाँ डिस्काउंट आ जाएगा नेगेटिव करना है। यहाँ दोनों नेगेटिव प्लस का हो जाएगा, यही प्लस का हो जाएगा, यही प्लस का हो जाएगा, तो प्लस लिया था। यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, बस। तो उन्होंने पूछा ना, और भाई सबसे, अगर तुम इस फॉर्मूले से कर रहे हो तो मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। सर मैंने स्पेशल इसलिए किया था प्रोस के लिए, कैलकुलेशन के लिए, ना मुझे बता रहे इसलिए हो सकता था। अच्छी बात है, कैलकुलेशन के लिए जहाँ कैलकुलेट करनी है कैलकुलेट वहाँ करो। अब यहाँ तो सर कैलकुलेशन करने टाइम है, अब पेपर में तो शॉर्ट तरीके से करेंगे, वो जानती है। तो इसको तुम खुद कर लेना, ठीक है, हाँ बता देना, भाई कल चलेगा तुम्हारा, बुद्धिजीवी है। मालूम है कितने बुद्धिजीवी हो। सर आपको क्या हिसाब से बताओ। तो इसमें 30 में ज्यादा कुछ नहीं दे रहा है तुम्हें, 30 को बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। कि एक दुकानदार ग्राहक को छूट की 3 योजना प्रदान करता है, तो बुझाए किस योजना में न्यूनतम छूट प्राप्त होगी, ठीक है। तो न्यूनतम छूट किसमें है ये पूछ रहा है, 3 छूट दे रहा है तुम्हें, 24% और 27%, एक छुट्टी है तुम्हारी। दूसरी 5 खरीदें और 3 मुफ्त पाएं, तीसरी तुम्हारी 6 खरीदें और कर देना 10 पाएं, ये था। अब इन तीनों में से न्यूनतम डिस्काउंट कहाँ पे है, तो भाई पहले तो ये यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो इन दोनों से, तो 24 प्लस 27 माइनस 24 गुणा 27 से करोगे, यहाँ जोड़ोगे भाई 11 51 हो गया तुम्हारा, माइनस यहाँ 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 8 तुम्हारे हो गए 22, 24 2 4 6 पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब इसमें से घटाओगे इसे तो 7 और तुम्हारे 7 हो जाए तुम्हारे 44.52, तो ये डिस्काउंट आया तुम्हारा 44.52। भाई ये तो तुम निकाला पहले सीख चुके थे कि 2 डिस्काउंट दिए जाए उसका एकड़ कैसे बनाना है तुम्हारा, ठीक है। तो इसकी क्या बात है, ये कह रहा है 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, भाई तुमने खरीदी कितनी 5, फ्री कितनी मिली 3, तो ये फ्री है वो डिस्काउंट है तुम्हारा, मतलब 3 का डिस्काउंट है भाई। 5 खरीदे 3 मुफ्त मिली थी, तो तुम्हें टोटल कितनी वस्तु मिली 8, 8 में से केवल 5 के पैसे दिए 3 फ्री थी, तो क्या कहते हैं 8 पर 3 फ्री थी, क्योंकि एमआरपी होता है टोटल कितना है भाई, 5 ये खरीदी 3 ये फ्री मिली है, टोटल 8, 8 पे 3 फ्री मिली थी, क्या बोल सकते हैं 8 खरीदी थी उसमें से तुमने 5 से 5 के दिए थे तुमने, ठीक है। तो एमपी हो जाएगा या एसपी हो जाएगा, ऐसे लिख लो। अब ये डिस्काउंट कितना है भाई, 8 पर 3 फ्री थी गुणा 100, यहाँ से निकालोगे, इसे काटोगे 12.5 बार और इससे गुणा करोगे 37.5, 37.5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है 6 खरीदे 10 पाए,
मतलब 6 खरीदोगे तो तुम्हें 10 मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, 4 एक्स्ट्रा हैं भाई। 6 खरीदो 10 तो आए, तो 4 एक्स्ट्रा है, तो 4 एक्स्ट्रा है, वही तुम्हारी क्या है, छूट है। अब तुम्हें कितनी मिली, 10, 10 पे पूरा 100, इसे काट दोगे कितना काटा, 40%, मतलब 40%। अब ये पूछा था भाई न्यूनतम छूट कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 31 जो कह रहा है सर ये ना किस योजना के तहत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। लेकिन सर एक बात बताओ सर, सर तो लोग आंसर मेरा। हाँ बोलो। सर फर्स्ट और सेकंड, थर्ड सेकंड फर्स्ट, ये उसके बाद ये योजना को सिस्टम नहीं समझ में आ रहा क्या कहता है। तुम्हारी आएगा नहीं, एक मिनट रुको, बता रहा हूँ भाई, वही लिख रहा हूँ। ये 3 छूट दे रहा है, तुमसे पूछ रहा है किस योजना के तहत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। भाई तुम्हें अगर विक्रय मूल्य न्यूनतम, भाई इधर सुन लो, विक्रय मूल्य न्यूनतम रखना है तो कब हो सकता है, तो जब तुम्हें छूट ज्यादा से ज्यादा मिले। मैं कोई 100 का सामान था, 20 का डिस्काउंट दे दिया तो 80 का मिलेगा तुम्हें। मैंने कहा भाई 30 का डिस्काउंट दीजिए, 70 का मिलेगा। 40 का डिस्काउंट दे दूंगा, 60 का मिलेगा। 50 का दे दूंगा, 50 का मिलेगा। अगर मुझे न्यूनतम विक्रय मूल्य रखना है तो मुझे डिस्काउंट ज्यादा ज्यादा देना पड़ेगा। तो यही देखना भाई कि विक्रय न्यूनतम किस में है, तो इसका मतलब डिस्काउंट ज्यादा किस में है, ये निकाल दो बस। किस में डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है उसमें विक्रय मूल्य कम से कम होगा तुम्हारा। ठीक है, तो इतना ही पूछा था, कुछ नहीं था। कपड़ा देना, कपड़ा कहाँ है। हाँ भाई यहाँ से निकालो, तो ये तो तेरे पास है ये तुम्हारा, ठीक है। यहाँ से निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे 35 माइनस तो गुणा करोगे 3, तो कितना आएगा 3 बराबर 32 आएगा। यहाँ से निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे 35 गुणा करोगे 2.5 आएगा, घटाओगे कितना आएगा 32.5 आएगा। ठीक है, यहाँ 33% है ही है, तो परसेंट और के परसेंट। 3 छूट देने के बाद 10,000 का अंकित वाली वस्तु को 6,120 का बेचा गया। ठीक है, तो भाई 10,000 का सामान था और 3 छूट दे दी तुमने, तो तुमने इतने का बेचा है। अब कह रहा है यदि उस वस्तु पर k प्लस बी की एकल छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो भाई पहले यहाँ से k का मान निकाल लो, पहले k मान कितना होगा। अगर यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करना है तुम्हें, तो 10,000 का सामान था, 20% मतलब 80% का बेचा तुमने, 90% का बेचा, और 100 माइनस k का बेचोगे तुम। यहाँ से k का मान निकाल लो, निकाल सकते हो यहाँ से। एक तरीका बताऊंगा तुम्हें कैसे मर्ज करके, एक मतलब जैसे मैं रेज्यूम बताता भाग करके कैसे निकालना है। पहले यहाँ से निकाल लो, तुम्हारी भाई 4 जीरो कटी तुम्हारे, इससे ये कट गया तुम्हारा, 9 से काटोगे 9 6 54, 9 8 72, सही काटा या नहीं, ठीक है। और 8 से काटोगे 8 64, 8 45 तो निकाल लोगे। 100 माइनस के 85, मतलब के का मान कितना होगा 15। अभी घटाओ क्या करे, इसको इधर लेके जाओ, घटा दो, पा देगी। अब कह रहा है कि तुम्हारा जो सामान था 10,000 का, वो के प्लस बी का डिस्काउंट दे, के प्लस बी का। अगर के प्लस बी का डिस्काउंट देना चाहता है, इसका मतलब क्या है 15 प्लस 20 मतलब 35% का डिस्काउंट देगा, तो कितने का बेचेगा 65% का बेचेगा। यहां से कट जाएगा, नहीं आ गया। एक तरीका हमारा ये था, इसका एक तरीका और था कि तुम जो मैंने भाग के बताया था तुम्हें 2 जगह पर, कि अगर मैं बात करूं 20% 10% एकल छूट निकालता मैं, तो कितनी निकलेगी, और 28%। ठीक है, और यहाँ से निकालते हैं भाई कि 10,000 का सामान था, तुमने इतने का बेच दिया। कब, जब 100 का सामान था तुमने 28% मतलब 72% का बेच दिया। तो यहाँ से डायरेक्ट के की वैल्यू निकाल सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो यहाँ से ही निकालोगे तो के का मान तुम्हारा 15% ही आएगा तुम्हारा। ठीक है, यहाँ से भी निकालोगे तो भी तुम्हारा 15% ही आएगा। तो ये सॉल्व कर लो आगे आगे, निकाल के ना आसान है सारे पीछे के। तो ये कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 42,
कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया जाता है। दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितने परसेंट का बट्टा दे सकता है जिससे कि उसे कोई हानि ना हो। अगर मान लो सीपी अगर 100 थी तो कह रहा है कि 20% अधिक अंकित कर दिया। 100 से कितना कर दिया उसने अंकित? 120 कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि उसमें बट्टा कितना दे, ये बताओ, जिससे कोई हानि ना हो। इधर देख लो भाई, एक बात में लेना कि 100 से उसने 120 कर दिया। अब कह रहा है कितनी छूट दे जिससे उसे कोई हानि ना हो। हानि कब नहीं होगी? जितने का लेके आया था उतने का बेच दे। तो भाई अब देखें, तो हम देखें अगर 100 में ही बेचना चाहता है, जैसे डिस्काउंट मतलब हानि नहीं होगी, तो 100 का सामान 100 में बेच दे, तो 120 लिख दिया था, तो कितना कम करना पड़ेगा उसे? 20। कितने पर? 120 पर गुणा 100। यहाँ से काट दोगे 1/6, 100/6 कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3%। अभी नहीं आ गया क्योंकि उसने 100 से 120 अंकित कर दिया। अब दोबारा बेचना चाहता है जिससे कि उसे हानि ना हो, तो उसे जितने का खरीदा था उतने का बेचेगा, तो 120 से 20 कम करना पड़ेगा। डिस्काउंट दे रहा है तो एमपी पे देगा। ठीक है, किसमें? ईयर में सी तो लिखेंगे भाई, 16.66 लिख देगा, कहीं कहीं 16.67 भी लिख देता है, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू आगे तक चलती जाती, कटती नहीं है। या 16 सही 2/3%। ये लिखा होगा तो फ्रैक्शन करो कर सकते हो, लेकिन कभी परसेंट पॉइंट में देता है तो उसे तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ये कितना होता है। देखो कि कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 रुपये है, एमपी 2400 रुपये है। ठीक है, जो लागत मूल्य से 20% अधिक है, यदि कुर्सी के अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाती है तो लाभ फसल ज्ञात कीजिए। ये बताओ, देखो इसने परसेंट पूछा तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। अगर मान लें सीपी अगर 100 है तो एमपी कह रहा है कि एमपी लागत मूल्य से 20% अधिक है, तो कितना होगा? 120 होगा। अब कह रहा है तो अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाती है, तो इस पर 10% छूट देगा तो एसपी बनेगी तुम्हारी। तो छूट 10% देने के बाद कितना छूट देगा? 12 की, तो कितने बेचे देगा? 108 का। तो पूछ रहा है तो उसे प्रॉफिट कितना होगा? भाई 100 का सामान था, तुमने 108 का बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट है? 8% का। 8 तो देखे, 100 से 108 हो गया 8% का। ठीक है भाई, कभी कभी सोचता हूँ क्या होगा तुम्हारा यार। जा सकते हो भाई, 25% अधिक अंकित करता है। तो अगर मैं बात करूँ 100 रुपये की मैंने खरीदी और मैंने अंकित 25% कर दिया, मतलब 125 कर दिया मैंने, और 15% लाभ अर्जित करने के लिए। अब बताओ अगर 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो लाभ इस पे करेगा, इस पे करेगा, इस पे करेगा, सिर्फ करता है, तो 15% अर्जित करेगा, मैं 100 का सामान 115 का बेचेगा, ऐसी हो जाएगी तुम्हारी। कभी कभी तुमसे यहाँ से बोलते इतना डिस्काउंट देगा, प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट दे दिया तो डिस्काउंट पूछ लेगा। अगर 125 का सामान था 115 का बेच दिया, कितने का डिस्काउंट दे दिया? 10 का। कितने पर? 125 पर गुणा 100। 25 चौका 25 पंजे, 5 से काट दोगे 2 बार, कितना आएगा? 8%। ठीक है, तो ये रेशियो तुमसे बोलेगा, ध्यान से लिखना। ठीक है, एमपी एमपी दिया ही है। नहीं, कभी कभी जैसे कि यहाँ पे ये बोलते हैं 100 का सामान था, 15% अधिक अंकित कर दिया, सीपी है, एसपी है, एमपी है ये, और इसको मान लो 8% डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट यहाँ से देगा तुम्हें, तो ये निकाल लोगे, या तो प्रॉफिट देगा। अब इनमें से कोई एक चीज देगा तुम्हें, या डिस्काउंट देके यहाँ पहुंचोगे तो प्रॉफिट पूछ लेगा, प्रॉफिट दे देगा तो डिस्काउंट पूछ लेगा, एक चीज पूछ लेगा। 1,58,000 की खरीदी गई है। ठीक है, ये सीपी दे रहा है तुम्हें, 1,58,000 की खरीदी है। ठीक है, अब देखो इसमें तुमसे आंसर परसेंट पूछा है, तो हमें एग्जैक्ट डाटा का जरूरत नहीं है हमें। 46 तो बोल तो दिया मैंने तुम्हें, तो अभी क्या कर लूंगे। तो कह रहा है उसके मूल्य से 15% वृद्धि करके अंकित की जाती है। अगर बताओ
सीपी अगर 100 है तो एमपी 15% अधिक करा 115 कर देगा, ठीक है। और 10 अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाती है। भाई इस पर 10% छूट देने के बाद तुम बेचोगे, तो इस पर 10% छूट दोगे, कट जाएगा, पॉइंट एक आ जाएगा। 11.5 की छूट दे रही हो तो माइनस कर दो, तो 12 माइनस करोगे 103.5, ठीक है, इतने का बेच देगा। अब बताओ कितने का लाभ हो रहा है, अब साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो यह 100 का सामान तुमने 103.5 का बेचा है, तो 103.5 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तुम्हारे लिए 30% की छूट दे रहा है और 25% और 5% छूट है। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, और इन ये दे रहा है तुम्हें इतने का खरीदा है, तो अंतर पूछ रहा है। तो मैंने तो बताई थी कि अगर ये योग बराबर हो, क्योंकि ये a प्लस बी और a प्लस बी माइनस ए माइनस बी होता है 100, तो ये योग जो बराबर हो तो कट जाएगा, डिफरेंस केवल ये आता है, बताया था मैंने तुम्हें, ठीक है, नहीं तो निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका जो तुम्हारा वो निकलेगा गुणा 25 गुणा 5 बट्टे 100, परसेंटेज 100 और आएगा तुम्हारा, ये निकाला केवल। अगर पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व करोगे, गुणा करोगे 30 प्लस माइनस सॉरी और 125 ये आएगा, इसमें से घटाओगे तो 28.70 आएगा, सॉरी। अब इनका डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, 1.25 ही आएगा, और गुणा करोगे पॉइंट लगाओगे तो यही क्या आएगा। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लो बस, और कितना है, ये आ गया। भाई आपको आ रहा है अच्छी बात है, लेकिन सबको लेके चलो, नहीं आप जितनी ऐसा बोलना, किसी दिन मेरे अकेले बैठना मेरे साथ, फिर बोलना कैसा ये टाइप खत्म हो गया, मैं रिया कह रहा हूँ पूरे दिन में तो किताब खत्म करा दूंगा। तो भाई पेशेंस चाहिए, आपको आ रहा अच्छी बात है, लेकिन सबको आना चाहिए, नाराज नहीं हो रहा। आपने कहा कि हमें आ रहा है छोड़ दो, आपको आ, लेकिन और को लेके चलो भाई, पड़ोसी को पूछा भाई, तो सबको लेके चला, मुझे तो देखना भाई 56 रुपए का लाभ कमाता है तो उसकी विज्ञापन कीमत क्या होगी, तो विज्ञापन कीमत होती है तुम्हारी एमपी, ठीक है। तो बताओ 20% छूट दे रहा है, डिस्काउंट है, इसका मतलब क्या है 1/5, एमपी अगर 5 है तो 1 का डिस्काउंट देगा तो बेचेगा इतने का, 4 का बेचेगा, ठीक है, इधर कर लो। फिर भी वह 10% लाभ कमाता है, 10% लाभ कमा रहा है 1/10, सीपी अगर 10 है तो एसपी कितना होगा 11, ठीक है। तो इसने बोला है जो प्रॉफिट है वो तुम्हारा 56 है, तो एमपी पूछा है तुमसे, एमपी कितना होगा भाई। अब यहां से तो रेशियो काम है तुम्हारा, क्या एसपी तुम्हारी यहां भी है एसपी तुम्हारी यहां भी है, बस तो एक ही बेची गई है, सिर्फ इसको बराबर करना कुछ नहीं है। तो यहाँ 11 है तो इसमें 11 का गुणा कर दो, इसमें 4 का गुणा कर दो, 44 बराबर हो जाएगा तुम्हारा। तो गुणा करोगे तो एमपी एसपी और सीपी, 11 पन्ना 55, 11 चौक 44 और 11 चौक 44, 11 40, ये रेशियो आ गया, सिर्फ एसपी बराबर करनी चाहिए। अब बताओ कि प्रॉफिट पूछ रहा है, प्रॉफिट दिया है तुम्हारे अकॉर्डिंग, एसपी 4 सीपी 40 थी, 44 का बेचा है तो 4 का प्रॉफिट तुम्हारे अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन में दे रहा है 56 का है, तो 56 वैल्यू 4 की है, तो मुझे एमपी क्या है, एमपी कितना है 55, तो 55 की वैल्यू निकालनी है। इससे काटोगे 14 बार, 14 पन्ना 70 और 14 पन्ना 70, ये तुम्हारी एमपी आ गई तुम्हारी। आ नहीं आ गया। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है कि ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ, शायद तुमने तो पढ़ा होगा, ये यहाँ पर क्यों नहीं लगा, बात तो एक प्रॉफिट और लॉस ही कर रहा था, कि ये फॉर्मूला तब लगता है जब एमपी और सीपी में बात करें तब, अगर बीच में तो कुछ बोल दिया
तो उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन और बढ़ जाती है। तो मैं कहता हूँ सीपी और एसपी में बात करें, एमपी में और सीपी में, तो ये लगाओ। अगर एसपी दे दे, प्रॉफिट बोल दे, डिस्काउंट पूछ ले, तो वही रेशियो से करो, नहीं इससे बहुत कैलकुलेशन बढ़ जाएगी तुम्हारे लिए। कोई तरीका सीख रही हो तो ये भी आना चाहिए कि वो देख कहाँ लगना चाहिए, लगेगा और कहाँ नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 लो। पहले तो दोबारा रेफरेंस समझ लो, एक फॉर्मूला तुम्हारा कि जब एमपी में डिस्काउंट देते हो तो एसपी बनता है, ठीक है। सीपी पर प्रॉफिट कमाते हो तो भी तुम्हारा एसपी बनता है। मतलब एमपी से भी सीपी जा सकते हैं, सीपी एमपी से एसपी जा सकते हो और सीपी से भी एसपी जा सकते हो, ठीक है। तो क्या सकते हैं एमपी में और सीपी में इनको जोड़ने का रेशो क्या है बीच में, एसपी, ये दोनों बराबर है। तो वही अगर मैं कहूँ एमपी, एमपी में डिस्काउंट दूं 100 माइनस डिस्काउंट बट्टे 100 बराबर एसपी आएगा तुम्हारा। और यहीं पे अगर मैं प्रॉफिट निकालूं, मैं एसपी निकालूं यहाँ से प्रॉफिट में, तो सीपी में 100 प्लस प्रॉफिट बट्टे 100, तो ये भी एसपी आएगा तुम्हारा। और दोनों में ऐसे बराबर है तो कह सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये भी एसपी है ये भी एसपी, ये कॉमन है तो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से निकालोगे भाई, इन दोनों का रेशो लिखोगे तो 100 से कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, एमपी अपॉन सीपी बराबर कितना आएगा 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट, ये रिलेशन निकलता है, ठीक है। अब याद रखने का तरीका, एमपी हमेशा बड़ा होगा क्योंकि जो सामान लेके आते हो उससे तुम अधिक अंकित ही करोगे। 100 का लेके आया 120 लिख दिया, ये नहीं करोगे 100 का लेके आया 80 लिख दिया, कम नहीं लिखोगे। तो एमपी हमेशा बड़ा होगा और बड़ा बनाने के प्रॉफिट हमेशा जुड़ता है, ठीक है, और डिस्काउंट कम होता है, सीख के आई हो। तो प्रॉफिट जोड़ दोगे तो एमपी का रेशियो आएगा, डिस्काउंट घटा दोगे तो सीपी का आएगा। अब ये मत करना कि मैं सीपी ऊपर लिख दूं एमपी नीचे, तुमने कहा दिया कि उल्टा लिख दिया है, किधर लिख लो, प्रॉफिट जोड़ोगे तो एमपी बनेगा, डिस्काउंट घटाओगे तो सीपी बनेगा, ठीक है। जैसे यही इसमें रिलेशन था तुम्हारा, ये फॉर्मूला लिख सकते हो। और तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 50 इसी पर दिया हुआ है, ये कह रहा है एक वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी उसे लाभ होता है 10% का, 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 10% का प्रॉफिट होता है। 50 पे पहुंचा वही है, मैं कहीं नहीं पहुंचा, तो घर कर ले, घर के लिए। तो कह रहा है जब कोई छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये बताओ। अगर कोई छूट नहीं देगा तो कितने का बेचेगा भाई, जितना तुमने अंकित किया तुमने, ठीक है। अगर एमआरपी बेच दोगे, ठीक है, तो यहां से अगर मैं एमपी और सीपी में रेशियो निकालूं तो 100 में प्रॉफिट जोड़ दोगे और सीपी निकालनी है तो 100 में डिस्काउंट घटा दोगे, तो तुम्हारा 110 है कि 90 तुम्हारा। अब मैं कह रहा हूँ मैं सामान को बेचना चाहता हूँ लेकिन डिस्काउंट नहीं देना चाहता, तो क्या चाहता जितने का मैंने एमआरपी उतने बेचूंगा, मतलब 90 का सामान खरीदा था 110 लिख दिया है, डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ तो मैं 110 का 1 बेच रहा हूँ, तो कितना प्रॉफिट कमा रहे हो 20, कितने पर 90 पर गुणा 100, ये कट जाएगा तुम्हारा। जब भाग करोगे तो 22.22, यह बोल सकते हैं 22 सही 2/9%, बात एक ही आएगी तुम्हारे लिए, ठीक है। रेशियो से भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं याद रहे तो क्या तो नहीं जाना, उसके लिए हम है तो हैं भाई, क्या कर रहे हो तुम भाई, मैंने क्वेश्चन भी करा दिया, मैंने फॉर्मूला लिख भी दिया, आगे ले सकते हो भाई, कि मतलब तो बैठे रहो भाई आराम से, मैंने क्या दिया लिख लो, तो मैं लिख लेना चाहिए भाई, ये भी लिख रहे वो भी लिख रहे हैं वो भी लिख रहे हैं भाई, कहाँ ध्यान है तुम्हारा। एमपी 100 प्लस प्रॉफिट, सीपी 100 माइनस डिस्काउंट, कितना आसान था।
अब देखो, अगर मान लो ये तुम्हें नहीं याद रहा फॉर्मूला, ठीक है, तो रेशियो याद होगा। 10% डिस्काउंट है, तो एमपी और सीपी में एसपी में दे रहा है 10% डिस्काउंट, 10 का सामान 9 में बेचेगा, ठीक है। एसपी और सीपी में देखोगे 10% प्रॉफिट है, पता, 10 का सामान तुमने 11 में बेचा होगा, तो लिख सकते हो इतना। तो अब यहाँ पे दिख रहा है भाई एसपी एसपी कॉमन है, तो बराबर करना है, तो इसमें 11 से गुणा कर दो, इसमें 9 से गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 11 से करोगे 110, 99, और यहाँ करोगे 99, 90। लेकिन अरे तब इसलिए लगाते हैं कि हमें एसपी की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देते हैं, याद नहीं है तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। रेशियो अभी बताया मैंने तुम्हें कि डिस्काउंट दिया है 10% का, 10 का सामान 9 बेचोगे, 10% प्रॉफिट है, 10 का सामान 11 में बेचोगे, एसपी एसपी बराबर होनी चाहिए, तो ये 9 है 11 है, तो 11 गुणा कर दिया, नीचे 9 कर दिया, निकाल लिया। अब बताओ, हम डिस्काउंट देना नहीं चाहते, तो इसका मतलब हम एमआरपी पे सामान बेचेंगे। 90 का सामान तुमने 110 का बेच दिया, 20 का प्रॉफिट कमाया, कितने पर, 90 पर। ऐसे काटोगे 2/9 गुणा 100 करोगे, यहाँ पे 2/9 देखे जाना चाहिए कि 1/9 होता है 11 सही 1/9%, डबल है तो डबल कर दोगे, 22 सही 2/9%। आ गया, चिल्लवाते जाता हूँ, लिख लो आराम से। साथ तो मेरे ध्यान नहीं है, लेकिन इतना है कि एक नौकरी को छोड़ने के बाद दूसरी नौकरी पे जाते हैं, तब वो होती है शायद, मैं कंफर्म याद नहीं, पक्का मत समझना। घर्षणात्मक बेरोजगारी, जी सुनो, क्वेश्चन नंबर 54, 51, 52, 53 सेम क्वेश्चन है, आसान है, उसमें एमपी की वैल्यू दी है, निकाल लोगे। 54 क्वेश्चन में देखो थोड़ा डाटा अलग है कि किसी अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु अंकित मूल्य पर 28% की छूट दी, मतलब एमपी अगर 100 है तो सीपी हमारी एसपी हमारी 28% छूट दी है, तो 72% का बेचेगा। जी सेम क्वेश्चन कुछ नहीं है, और फिर भी वह 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है, इसका मतलब है 5 का सामान 6 में बेचेगा वो, ठीक है। अब इस रेशियो मतलब क्या था लिखने का, मैं चाहता तो सीपी और एसपी में सीपी में और एमपी में डायरेक्ट बता सकता, मैं कहता तो डेटा दिया वो देखो, इसमें दे रहा है क्या उसे बिक्री पर 30.80 का प्रॉफिट होता है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बताता, एसपी और सीपी और एमपी बताता है, प्रॉफिट इसमें बताएगा, इसलिए मैंने ये लिखा था। अगर एमपी और सीपी का रेशियो दे, एसपी और सीपी का रेशियो दे, तो डाटा लिखना यहाँ से, ठीक है। अगर डाटा तुम्हें सीपी और एमपी में दिया हुआ है तो इनका रेशियो लगाना, अगर प्रॉफिट दे दे, डिस्काउंट की वैल्यू दे दे, तो ये रेशियो लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट दिया था। अब मान लो क्वेश्चन तुमने देखा, तो 28% की छूट कितनी होगी, 100 का सामान 72 में नहीं बेचेगा, तो फिर वही तो लिखा है मैंने, ये मैं तुम्हारी तरफ कभी क्वेश्चन सबसे ज्यादा समझ आता है, किताब उसमें साफ साफ लिखा है, देख लो पढ़ के। तो मैंने अभी सवाल कहाँ किया है भाई, मैंने तुम ये कह रहे इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ईमानदारी बताना, क्या मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैंने, अभी भाई मैंने कुछ बताया भी नहीं है मैंने कि इसका इस्तेमाल क्या कैसे, भाई तुम तो लो पहले, रामायण वही बता रहा था कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, तुम्हारे लिए तो वो बढ़िया है, जहाँ 150 बच्चे बैठे हो, सबसे कौन में तुम बैठे हो, भाई बोलने से पहले शायद ध्यान से सुन लिया करो, सारे मुझे पता डाउट कहाँ जाएगा तुम्हारा, सुन लिया करो भाई। मैंने अभी इतना बताया था कि ये रेशियो कहाँ लगाना है, ये रेशियो कहाँ लगाना है,
दोनों चीज एक ही है, लगाना कहाँ, मैंने ये बता रहा था। और शांत रहो भाई, तुम्हारे टाइम जाएगा, मेरा टाइम नहीं जाएगा। ये अब देखो यहाँ पे एस पी सेम करनी है तुम्हें। यहाँ 72 है, तो इसमें कितने गुणा कर दूं कि 72 हो जाए, या तो रिवर्स गुणा कर दो या दोनों को सेम बना सकते हो। तुम्हें दिख रहा है अगर मैं 12 का डायरेक्ट गुणा कर दूं तो 72 हो जाएगा, सेम हो गया। तो ये 72 हो जाएगा, ये तुम्हारा यहाँ पे 100, ये 72, 12 ये डायरेक्ट रेशियो आ गया तुम्हारा। ठीक है, अब तुम्हें प्रॉफिट का दिया है, तुम्हारे अकॉर्डिंग सीपी 60 है और एसपी 72 है, कितने का प्रॉफिट है, 12 का। जो वैल्यू जो दी है तुम्हें, ये 12 की दी है। रेशियो किधर भी लिख लो, तुम्हारी मर्जी है, अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें निकालना था, इसमें करना क्या था, विक्रय मूल्य। तो 72 की वैल्यू निकालनी थी तुम्हें, ये था। ठीक है, तो यहां से काट दोगे 6 बार, तो 8 × 48, 4 और 36 18 पॉइंट आएगा, 184.80 है। ठीक है, अब देखो भाई तुम्हारे दिमाग में आ जाइए क्या ये रेशियो, क्योंकि अगर ये रेशियो लगाते तो एमपी तो कितना प्रॉफिट था, 20% था, तो 120 हो जाता, सीपी 72 आता तुम्हारा, ये आता। ये तब लगाना है जब ये दोनों रेशियो पूछे इन दोनों में, या इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू देकर दूसरे की पूछे, तब ये रेशियो लगाना था, वरना नहीं लगाना था। ये अपने वही कि इसका इस्तेमाल कहाँ करना था। कभी भी डाउट